जापान की राजधानी टोक्यो नरक बन चुकी थी। शहर के बीचों बीच एक विशालकाय एस रैंक गेट खुला था और इस बार गेट से बाहर कोई छोटे मोटे जानवर नहीं आए थे। गेट से विशालकाय दानव जायंट्स निकले थे। ये दानव 20 से 20 मंजिल ऊंचे थे। उनकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी और वे कंक्रीट की इमारतों को बिस्किट की तरह तोड़ रहे थे। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स सेना के टैंक और लड़ाकू विमान उन पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन दानवों को खरोंच तक नहीं आ रही थी। जापान हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो अपने ऑफिस की खिड़की से धुआं उठते देख रहे थे। हमारे हंटर्स कहाँ हैं? मात्सुमोटो चिल्लाए। उनका असिस्टेंट कांपते हुए बोला, सर, केंजी सातो की टीम जो अंडमान में हारी थी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, और जो बचे हुए हंटर्स गए थे उन्हें उन दानवों ने पैरों तले कुचल दिया। मात्सुमोटो ने मुट्ठी भींची। उस अमेरिका कोई मदद के लिए तैयार है? असिस्टेंट ने सिर झुका लिया। अमेरिका ने मना कर दिया है। रूस ने इतनी बड़ी रकम मांगी है जो हम दे नहीं सकते। सर, टोक्यो खत्म होने वाला है। मात्सुमोटो ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपनी इज्जत से ज्यादा अब अपने देश की चिंता थी। भारत मिलाओ, मात्सुमोटो ने कहा। उस लड़के को फोन लगाओ। सिद्धू शर्मा को। स्थान सोलो गिल्ड ऑफिस, दिल्ली। समय उसी वक्त। सिद्धू अपने ऑफिस में बैठा दंतक टास्क की नई जादुई स्किल्स चेक कर रहा था। तभी आर्यन गोयन का दौड़ता हुआ अंदर आया। भाई, जापान जापान के चेयरमैन लाइन पर हैं। वो रो रहे हैं भाई। सिद्धू ने फोन स्पीकर पर डाला। मिस्टर मात्सुमोटो। मात्सुमोटो की आवाज टूटी हुई थी। मिस्टर सिद्धू, कृपया हमें बचाइए। हमारे लोग मर रहे हैं। मैं जानता हूं हमने आपका अपमान किया था, लेकिन सिद्धू ने उन्हें बीच में रोका। मात्सुमोटो जी, पुरानी बातें छोड़िए। सिद्धू खड़ा हो गया। मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मात्सुमोटो, कुछ भी। पैसा, जमीन, जो चाहिए ले लो। सिद्धू, मुझे पैसा नहीं चाहिए। उन दानवों की लाशों से जो भी जादुई पत्थर मना स्टोन्स निकलेंगे वो सारे मेरे होंगे, और गेट का बॉस भी मेरा होगा। सिद्धू को लेवल अप और नई परछाइयां चाहिए थीं। मात्सुमोटो, मंजूर है। बस जल्दी आइए। सिद्धू ने फोन काटा। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, अपनी माइनिंग टीम तैयार करो। हमें जापान जाना है। आर्यन भाई, फ्लाइट्स बंद हैं। टोक्यो के ऊपर का एयर स्पेस डेंजर जोन है। सिद्धू अपनी बालकनी की तरफ गया। फ्लाइट? सिद्धू हंसा। मुझे फ्लाइट की जरूरत नहीं है। टोक्यो के लोग निराशा में भाग रहे थे। एक विशालकाय दानव ने एक ट्रेन को खिलौने की तरह उठा रखा था। वह उसे जमीन पर पटकने ही वाला था। लोग चीख रहे थे, भगवान, हमें बचाओ। तभी बादलों में गड़गड़ाहट हुई, लेकिन यह बिजली नहीं थी। काले बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय जीव नीचे आया। वह एक ड्रैगन था, काला, चमकीला और भयानक। उसके पंखों का फैलाव किसी जंबो जेट से बड़ा था। यह कैसेल था, बाणासुर का उड़ने वाला ड्रैगन जिसे सिद्धू ने अपनी परछाई बनाया था। और उस ड्रैगन की पीठ पर हवा में कोट लहराते हुए सिद्धू शर्मा खड़ा था। वो देखो। वो क्या है? क्या वो नया राक्षस है? सिद्धू ने ड्रैगन से छलांग लगा दी।
वह हवा में सीधा उस दानव की तरफ गिरा जो ट्रेन पकड़े हुए था। भैरव। हवा में ही सिद्धू की परछाई से भैरव एंड किंग शैडो निकला। भैरव ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया और दानव की कलाई पर वार किया। खच! दानव का हाथ कट गया। ट्रेन सुरक्षित नीचे गिर गई। सिद्धू जमीन पर लैंड हुआ। उसके उतरते ही सड़क पर दरारें पड़ गईं। उस विशाल दानव ने गुस्से में सिद्धू की तरफ देखा और अपना पैर उठाया उसे कुचलने के लिए। सिद्धू ने ऊपर देखा। साइज में बड़े हो तो क्या ताकतवर हो जाओगे? सिद्धू ने स्केल रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। उसने उस 20 मंजिला ऊंचे दानव के पैर को हवा में रोक दिया। दानव जोर लगा रहा था, लेकिन उसका पैर नीचे नहीं आ रहा था। सिद्धू ने अपनी जेब से हाथ निकाला। दक्ष, टैंक, दंतक, मेरी सेना, इस शहर को साफ करो। सड़क पर परछाइयों का सैलाब आ गया। सैकड़ों छाया सैनिक बाहर निकले और शहर में फैल गए। सीन 1, टैंक वर्सेस दानव। एक दानव एक बिल्डिंग को घूंसा मारने वाला था। अचानक टैंक, विशाल छाया भालू, बिल्डिंग के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना आकार दोगुना कर लिया। बैंग! दानव का घूंसा टैंक के कंधे पर लगा। टैंक हिला तक नहीं। टैंक ने दहाड़ मारी और दानव के पैरों को अपने दांतों से काट लिया। दानव अपना संतुलन खोकर गिर पड़ा। फिर परछाई सैनिक उस पर टूट पड़े। सीन 2, दंतक टास्क का जादू। एक चौराहे पर 3 दानव एक साथ आ गए थे। सिद्धू ने इशारा किया। दंतक जला दो। दंतक हाई ओआरसी मेज, एक कार की छत पर खड़ा हुआ। उसने अपनी छड़ी उठाई। उसका आकार विशाल हो गया। स्किल हेम ऑफ द फायर ड्रैगन। दंतक की छड़ी से आग का एक विशालकाय ड्रैगन निकला। आग की लपटों ने तीनों दानवों को घेर लिया। वे चीखते रहे, लेकिन पवित्र आग, होली फायर, ने उन्हें कुछ ही सेकंड में राख बना दिया। सीन 3, सिद्धू वर्सेस दानव। सिद्धू ने अपने कासाका के खंजर और बरुका के खंजर को जोड़कर पकड़ा। उसने स्केल स्प्रिंट का उपयोग किया। वह दानव के शरीर पर दौड़ने लगा, पैर से घुटने, घुटने से छाती और छाती से चेहरे तक। दानव उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धू बहुत तेज था। दानव के सिर पर पहुंचकर सिद्धू ने छलांग लगाई। नीचे जाओ। सिद्धू ने एक जोरदार लात, एक्स किक, दानव के सिर पर मारी। बूम! दानव का सिर जमीन में धंस गया। उसकी खोपड़ी टूट गई। जापान के हंटर्स और मीडिया, जो हेलीकॉप्टर से यह नजारा देख रहे थे, सन्न रह गए। रिपोर्टर, अविश्वसनीय! यह इंसान नहीं, यह एक सेना है। अकेले सिद्धू शर्मा पूरे जापान को बचा रहे हैं। शहर के बाहरी इलाके में लगभग सारे दानव मारे जा चुके थे, लेकिन गेट से अभी भी एक भयानक ऊर्जा आ रही थी। गेट के पास एक बैरियर लगा था। उस बैरियर के पीछे दानव राजा, जायंट किंग, खड़ा था। वह बाकी दानवों से दोगुना बड़ा था। उसने हड्डियों का कवच पहन रखा था और उसके हाथ में एक बिजली की तलवार थी। सिद्धू गेट के सामने पहुंचा। उसके पीछे उसकी पूरी छाया सेना खड़ी थी। दानव राजा ने बैरियर के पीछे से सिद्धू को देखा। छाया के सम्राट, उसने पुरानी भाषा में कहा। तुम यहां क्यों हो? सिद्धू ने भवें सिकोड़ी। यह भी मुझे पहचानता है? यह सम्राट, मोनार्क वाली बात क्या है? सिद्धू ने बैरियर पर हाथ रखा। तुम्हें मारने के लिए। बैरियर टूट गया। दानव राजा ने अपनी तलवार उठाई। मर जा।
उसने तलवार जमीन पर मारी। बैंगनी बिजली की लहर शॉकवेव सिद्धू की तरफ बढ़ी। सिद्धू टैंक डिफेंस टैंक और उसके साथ हाई ऑक्स की एक दीवार शील्ड वॉल बन गई। बूम! हमला रोक लिया गया। सिद्धू दक्ष भैरव हमला। दक्ष और भैरव दो सबसे तेज जनरल दानव राजा के दोनों तरफ से लपके। दानव राजा ने उन्हें मक्खी की तरह उड़ाने की कोशिश की, लेकिन भैरव ने हवा में दिशा बदली और सीधा राजा की आंख पर वार किया। SCREECH राजा दर्द से चिल्लाया। सिद्धू ने अपना काले बादलों की तलवार डीमन किंग्स लॉन्ग्सवोर्ड S रैंक निकाली, जो उसने बाणासुर से ली थी। कैसल, मुझे ऊपर ले चलो। सिद्धू ने कैसल ड्रैगन को बुलाया। कैसल ने सिद्धू को अपनी पीठ पर बैठाया और हवा में उड़ गया। दानव राजा अभी अपनी आंख मसल रहा था। सिद्धू ड्रैगन से कूदा। वह उल्कापिंड मीटियोर की तरह नीचे आया। उसकी तलवार पर काली बिजली कड़क रही थी। स्किल वाइटल स्ट्राइक एक्सक्यूशनर मोड। सिद्धू की तलवार दानव राजा की गर्दन के पीछे लगी। दानव राजा की गर्दन बहुत मोटी थी। तलवार आधी फंस गई। राजा ने सिद्धू को पकड़ने के लिए हाथ पीछे किया। सिद्धू ने दांत भींचे। काट डालो। सिद्धू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और तलवार पर और दबाव डाला। स्निक। दानव राजा का विशाल सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरा। धरती हिल गई। बॉस जायंट किंग परास्त। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। आपने लेवल 99 पार कर लिया है। धूल छंट गई। शाम ढल रही थी। सिद्धू दानव राजा की विशाल लाश के ऊपर खड़ा था। उसकी परछाई सेना उसके नीचे खड़ी थी, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रही हो। जापानी सेना और हंटर्स धीरे धीरे वहां पहुंचे। मात्सुमोटो हेलीकॉप्टर से उतरे और दौड़कर सिद्धू के पास आए। वह एक देश का चेयरमैन सिद्धू के सामने झुक गया। अरिगातो, धन्यवाद। आपने हमारे देश को बचा लिया। सिद्धू ने अपनी तलवार इन्वेंट्री में डाली। हिसाब कर लेना मात्सुमोटो जी। सारे पत्थर मेरी गिल्ड को भिजवा देना। सिद्धू ने आसमान की तरफ देखा। उसका लेवल 100 के करीब था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। सिस्टम उसे कुछ बताना चाहता है। सिस्टम चेतावनी। आप अपनी मानवीय सीमाओं ह्यूमन लिमिट्स के चरम पर हैं। असली छाया सम्राट शैडो मोनार्क की यादें अनलॉक हो रही हैं। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? सिद्धू ने नोटिफिकेशन को स्वाइप करके हटा दिया। अभी नहीं। अभी मुझे घर जाकर सो जाना है। बहुत थकान हो गई। उसने कैसल ड्रैगन को बुलाया। चलो घर चलते हैं। और पूरी दुनिया की नजरों के सामने। सिद्धू अपने ड्रैगन पर बैठकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। जापान की घटना के बाद सिद्धू शर्मा अब एक ग्लोबल आइकन बन चुका था। लेकिन शोहरत के साथ साथ मुसीबतें भी बड़ी होती जा रही थीं। अब कहानी भारत से निकलकर अमेरिका पहुंचती है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स, नेशनल लेवल हंटर्स, राज करते हैं। सिद्धू अपने ऑफिस में बैठा बादाम खा रहा था। उसके सामने टेबल पर एक सोने के लिफाफे में बंद चिट्ठी पड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन DC। निमंत्रण, गिल्ड मास्टर सिद्धू शर्मा। आर्यन गोयनका, वाइस मास्टर, बहुत उत्साहित था। भाई, यह ऑस्कर जैसा है। दुनिया के टॉप गिल्ड्स वहां होंगे। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। और हमें जाना ही होगा। सिद्धू ने लिफाफा देखा।
उसे कॉन्फ्रेंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी। अमेरिका के पूर्वी तट पर एक रहस्यमयी गेट खुला। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया जिसे 10 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। न्यूज़ में धुंधली सी तस्वीर दिखाई गई। एक दाढ़ी वाला आदमी, फटे हुए कपड़े और आंखों में वही तेज जो सिद्धू की आंखों में था। सिद्धू का हाथ रुक गया। पापा। उसके पिता विक्रम शर्मा 10 साल पहले एक गेट के अंदर गायब हो गए थे। सबको लगा था वो मर गए। सिद्धू ने तुरंत लिफाफा उठाया। आर्यन, टिकट बुक करो, हम अमेरिका जा रहे हैं। हवाई अड्डे पर सिद्धू का स्वागत किसी राष्ट्रपति की तरह हुआ। एडम वाइट FHB एजेंट खुद उसे लेने आया था। मिस्टर सिद्धू, अमेरिका में स्वागत है। डायरेक्टर डेविड आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। वे जिस होटल में रुके वह दुनिया के सबसे बड़े गिल्ड स्कैवेंजर गिल्ड के इलाके में था। इस गिल्ड का मास्टर था थॉमस आंद्रे। उसे गोलियत या टाइटन कहा जाता था। वह एक नेशनल लेवल हंटर था, दुनिया के टॉप 5 में से एक। होटल की लॉबी में सिद्धू और आर्यन चेक इन कर रहे थे। तभी स्कैवेंजर गिल्ड के कुछ हंटर्स वहां आए। उनका वाइस मास्टर हुआंग एक घमंडी चीनी अमेरिकी हंटर था। हुआंग ने आर्यन को धक्का देते हुए कहा, रास्ता छोड़ो छोटे गिल्ड वालों, यहां बड़ों का राज चलता है। आर्यन गिरते गिरते बचा। अरे, देख के नहीं चल सकते। हुआंग हंसा। देख के? तुम भारतीय हो न? सुना है तुम्हारे पास एक नया S रैंक है। उसे बुलाओ, शायद मैं उसे अपनी टीम में कुली पोर्टर की नौकरी दे दूं। हुआंग के साथ खड़े हंटर्स हंसने लगे। सिद्धू, जो काउंटर पर साइन कर रहा था, धीरे से मुड़ा। उसने अपना चश्मा उतारा। नौकरी? सिद्धू ने शांत आवाज में पूछा। क्या तुम्हारी गिल्ड में हड्डियां जोड़ने की मेडिकल सुविधा है? हुआंग का चेहरा लाल हो गया। तू मुझे धमकी दे रहा है? हुआंग ने अपनी मुट्ठी में जादू भरा और सिद्धू का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सिद्धू ने अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। जैसे ही हुआंग का हाथ पास आया, क्रैक! सिद्धू ने हुआंग की कलाई पकड़कर उल्टी दिशा में मरोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज पूरी लॉबी में गूंजी। हुआंग घुटनों पर आ गया। सिद्धू ने हुआंग के कान के पास झुककर कहा, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं, मुझे होस्ट मत बनने पर मजबूर करो। सिद्धू ने उसे धक्का दिया और लिफ्ट की तरफ चला गया। आर्यन, सामान लाओ। पूरी लॉबी सन्न थी। सिद्धू ने दुनिया के सबसे बड़े गिल्ड के वाइस मास्टर का हाथ तोड़ दिया था, उनके ही घर में। डायरेक्टर डेविड ब्रेनन ने सिद्धू को अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर सिद्धू, वह घटना हुआंग वाली, थॉमस आंद्रे बहुत गुस्से में है। आपको सावधान रहना होगा। सिद्धू, मुझे थॉमस की परवाह नहीं है। मुझे वो वीडियो दिखाओ। डेविड ने एक बटन दबाया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। यह एक S रैंक डंजन के अंदर का फुटेज था। एक आदमी, विक्रम शर्मा, अकेले ही S रैंक राक्षसों को नंगे हाथों से मार रहा था। लेकिन कुछ अजीब था। वह राक्षसों को मारने के लिए मना का नहीं, बल्कि पाशविक शक्ति, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था। और उसकी आंखों से नीली नहीं, बल्कि लाल रोशनी निकल रही थी। वीडियो के अंत में उस आदमी ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, उन्हें मत आने दो। सम्राट मोनार्क्स आ रहे हैं। मुझे अपने बेटे को बचाना है। वीडियो बंद हो गया। सिद्धू की मुट्ठी भींच गई।
वो कहाँ है? डेविड, हमें नहीं पता। वो गेट से निकलने के बाद गायब हो गए। लेकिन डेविड ने एक चेतावनी दी। हमारे स्कैनर बताते हैं कि वो अब इंसान नहीं रहे। वो एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। अगर वो अमेरिका में दिखे तो हमें उन्हें मारना पड़ेगा। कमरे का तापमान गिर गया। सिद्धू की परछाई पूरे कमरे में फैल गई। मारना? सिद्धू की आंखें बैंगनी चमकने लगीं। अगर किसी ने मेरे पिता को एक खरोंच भी दी तो मैं अमेरिका को नक्शे से मिटा दूंगा। सिद्धू को एक संदेश मिला था। अगर अपने वाइस मास्टर आर्यन को जिंदा देखना चाहते हो तो यहां आ जाओ। हस्ताक्षर स्कैवेंजर गिल्ड। सिद्धू जब फैक्ट्री पहुंचा तो उसने देखा कि आर्यन एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसका चेहरा सूजा हुआ था। वांग, जिसका हाथ प्लास्टर में था, एक कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। और उसके पीछे एक पहाड़ जैसा आदमी खड़ा था। थॉमस आंद्रे। थॉमस आंद्रे, रैंक नेशनल लेवल, दुनिया का सबसे मजबूत टैंकर। वह 7 फीट लंबा था, सुनहरे बाल और शरीर पर टैटू। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था और एक बड़ा सिगार पी रहा था। थॉमस ने सिद्धू को देखा। तो तुम हो वो भारतीय बच्चा जिसने मेरे गिल्ड की बेइज्जती की? सिद्धू ने आर्यन की हालत देखी। मैंने सिर्फ उसका हाथ तोड़ा था, सिद्धू ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन तुमने मेरे दोस्त को छूकर अपनी मौत को दावत दी है। थॉमस हंसा। उसकी हंसी से फैक्ट्री की खिड़कियां हिल गईं। मौत? बेटे, मैं खुद एक आपदा डिजास्टर हूं। मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूं। तुम मेरे सामने चींटी हो। थॉमस ने अपनी जैकेट उतारी। आओ देखे तुम में कितना दम है। बॉस बैटल, सिद्धू शर्मा वर्सेस थॉमस आंद्रे गोलियत। सिद्धू ने अपनी शर्ट के बटन खोले। दक्ष, इग्रिस, टैंक, भैरव। उसने अपनी परछाई सेना को नहीं बुलाया। नहीं, आज नहीं। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया। आज मैं इसे अपने हाथों से तोड़ूंगा। थॉमस को यह अपमान लगा। बिना सेना के घमंडी। राउंड 1, पावर। थॉमस ने जमीन पर पैर मारा और एक तोप के गोले की तरह सिद्धू की तरफ लपका। उसका मुक्का, जो एक टैंक को भी पिचका सकता था, सिद्धू के चेहरे पर आया। सिद्धू ने अपना बायां हाथ उठाया। बूम! पूरी फैक्ट्री ढह गई। धूल का गुबार उठा। जब धूल छंटी, सिद्धू अपनी जगह पर खड़ा था। उसने थॉमस के मुक्के को अपनी हथेली में रोक रखा था। उसके पैर जमीन में घुटनों तक धंस गए थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा था। थॉमस की आंखें चश्मे के पीछे फैल गईं। क्या? सिद्धू नेशनल लेवल? बस इतना ही? सिद्धू ने थॉमस की कलाई पकड़ी और उसे हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। क्रैश! थॉमस गुस्से में चिल्लाया। उसका शरीर सुनहरा चमकने लगा। स्किल रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। उसकी त्वचा सोने गोल्ड की तरह सख्त हो गई। यह दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस था। थॉमस ने सिद्धू को पकड़ने की कोशिश की। स्किल कैप्चर, पकड़। एक ब्लैक होल जैसा खिंचाव पैदा हुआ। सिद्धू थॉमस की तरफ खींचता चला गया। थॉमस ने सिद्धू को हवा में पकड़ लिया और उसे जमीन पर दे मारा। बैम! 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 वह सिद्धू को किसी खिलौने की तरह पीट रहा था। अब बोल, अब बोल, कौन कमजोर है? थॉमस ने सिद्धू को मलबे के ढेर में फेंक दिया। खत्म। थॉमस ने अपनी सिगार फिर से जलाई। लेकिन मलबे से एक आवाज आई। सिर्फ यही कर सकते हो?
सिद्धू खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर खून था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने कंधे की धूल झाड़ी। अच्छा मसाज था। अब मेरी बारी। सिद्धू की आंखें बैंगनी हो गईं। स्किल रूलर्स अथॉरिटी, शासक का अधिकार मैक्स। सिद्धू ने अपना हाथ थॉमस की तरफ बढ़ाया। थॉमस 150 किलो का आदमी हवा में उठ गया। ये क्या जादू है? थॉमस ने हाथ पैर मारे। सिद्धू ने अपनी मुट्ठी बंद की। थॉमस का शरीर अदृश्य दबाव से पिचकने लगा। उसका गोल्डन डिफेंस चटकने लगा। कड़क कड़क। सिद्धू धीरे धीरे उसके पास गया। तुमने मेरे दोस्त को मारा। सिद्धू ने थॉमस के चेहरे पर एक मुक्का मारा। थर्ड। थॉमस का चश्मा टूट गया। तुमने मेरे देश का मजाक उड़ाया। दूसरा मुक्का। क्रैक। थॉमस की नाक टूट गई। और तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो? सिद्धू ने थॉमस को जमीन पर पटका और उसके सीने पर चढ़ गया। वह लगातार मुक्के बरसाने लगा। बैम 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 बैम। थॉमस आंद्रे, दुनिया का सबसे मजबूत टैंकर, अब खून की उल्टी कर रहा था। उसका सुनहरा कवच टूटकर बिखर चुका था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वांग और बाकी स्कैवेंजर गिल्ड के लोग डर के मारे कांप रहे थे। उनका भगवान पिट रहा था। सिद्धू ने अपना आखिरी मुक्का उठाया। उसमें काली ऊर्जा जमा हो रही थी। गुड बाय गोलियत। रुक जाओ। पीछे से एडम वाइट और अमेरिकन हंटर्स की पूरी फौज आ गई। मिस्टर सिद्धू, उसे मत मारिए। अगर वो मर गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। सिद्धू का मुक्का थॉमस के चेहरे से 1 इंच दूर रुक गया। हवा के दबाव से थॉमस के पीछे की जमीन फट गई। सिद्धू ने अपनी मुट्ठी खोली। वह थॉमस के ऊपर से उतरा। थॉमस बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। सिद्धू ने हुआंग की तरफ देखा, जो कोने में छिपा था। जाओ, अपने कचरा स्कैवेंजर उठाने वालों को बुलाओ। सिद्धू ने आर्यन को गोद में उठाया, जो बेहोश था, और फैक्ट्री से बाहर निकल गया। अमेरिका की सड़कों पर सन्नाटा था। आज रात दुनिया को पता चल गया था कि नेशनल लेवल हंटर्स के ऊपर भी कोई बैठा है। होटल के कमरे में आर्यन का इलाज चल रहा था। सिद्धू ने अमृत का इस्तेमाल नहीं किया, हीलर बुला लिया। सिद्धू बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। तभी उसे एक परिचित ऊर्जा महसूस हुई। वही ऊर्जा जो उसने वीडियो में देखी थी। विक्रम शर्मा। सिद्धू ने नीचे सड़क पर देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक हुड वाला आदमी खड़ा था। वह ऊपर सिद्धू की तरफ देख रहा था। वह आदमी गायब हो गया और अगले ही पल सिद्धू की बालकनी पर था। बाप और बेटा 10 साल बाद आमने सामने। विक्रम शर्मा के कपड़े फटे थे। उनके शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। सिद्धू पापा। विक्रम ने सिद्धू को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे पास नहीं आए। सिद्धू, तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। विक्रम ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन फिर पीछे खींच लिया। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वे मुझे ढूंढ रहे हैं। सिद्धू कौन? विक्रम बर्फ के सम्राट फ्रोस्ट मोनार्क और दरिंदगी के सम्राट बीस्ट मोनार्क। वे पृथ्वी पर आ चुके हैं। उनका लक्ष्य तुम हो सिद्धू, क्योंकि तुम छाया सम्राट शैडो मोनार्क के पात्र वेसल हो। इससे पहले कि सिद्धू कुछ पूछता, आसमान में तापमान गिरने लगा। बर्फ गिरने लगी। हवा में एक भयानक हंसी गूंजी। तो बाप और बेटे का मिलन हो गया। कितना भावुक दृश्य है। सिद्धू ने ऊपर देखा। हवा में 2 आकृतियां तैर रही थीं।
एक आदमी जो पूरा बर्फ का बना था और दूसरा जो एक खूंखार जानवर जैसा था। विक्रम शर्मा ने अपने दोनों हाथों में खंजर निकाले, बिल्कुल सिद्धू की तरह। सिद्धू, भाग जाओ, तुम अभी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। सिद्धू ने अपनी काले बादलों की तलवार निकाली। वह अपने पिता के बगल में खड़ा हो गया। भागना? सिद्धू मुस्कुराया। पापा, मैंने भागना बहुत पहले छोड़ दिया है। सिस्टम चेतावनी, 2 मोनार्क्स से युद्ध आसन्न है। जीत की संभावना 0.1%। अब सिद्धू और उसके पिता मिलकर 2 असली मोनार्क्स, देवता स्तर के दुश्मन से लड़ेंगे। यह लड़ाई अब तक की सबसे कठिन होगी। वाशिंगटन डीसी की वह सड़क अब सड़क नहीं रही थी। बर्फ के सम्राट फ्रोस्ट मोनार्क ने बस अपनी उंगली हिलाई थी और पूरा शहर बर्फ के एक ग्लेशियर में बदल गया था। तापमान -100 डिग्री से नीचे चला गया। सिद्धू को लगा जैसे उसकी हड्डियों में सुइयां चुभ रही हों। उसकी कासाका की त्वचा भी इस ठंड को रोक नहीं पा रही थी। पापा, सिद्धू ने अपने पिता विक्रम शर्मा को देखा। विक्रम के फटे हुए कपड़ों पर बर्फ जम गई थी, लेकिन उनकी आंखों की लाल रोशनी और तेज हो गई। सिद्धू, अपनी परछाइयां मत बुलाना, विक्रम ने चेतावनी दी। ये सम्राट परछाइयों को भी जमा सकते हैं। दरिंदगी का सम्राट बीस्ट मोनार्क एक घिनौनी हंसी हंसा। बाप बेटे का प्यार। मुझे भूख लगी है। बूम! वह अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिद्धू की एस रैंक सेंस भी उसे देख नहीं पाई। सिद्धू को बस एक हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक विक्रम शर्मा सिद्धू के सामने आ गए। क्लैंक! विक्रम ने अपने 2 खंजरों से बीस्ट मोनार्क के पंजों को रोक लिया। जमीन फट गई। विक्रम के घुटने जमीन में धंस गए। भागो सिद्धू, विक्रम चिल्लाए। तुम इनका सामना नहीं कर सकते। मैं नहीं भागूंगा। सिद्धू ने अपने काले बादलों की तलवार डीमन किंग्स वोर्ड निकाली। उसने स्केल स्प्रिंट और स्केल क्रिटिकल स्ट्राइक को एक साथ एक्टिवेट किया। वह बीस्ट मोनार्क की तरफ लपका। तू मेरे पिता को हाथ नहीं लगाएगा। सिद्धू ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई, लेकिन बीस्ट मोनार्क ने बिना देखे अपने पैर की एड़ी से तलवार को ब्लॉक कर दिया। कमजोर, मोनार्क ने कहा और सिद्धू के पेट पर एक लात मारी। सिद्धू एक गोली की तरह उड़ता हुआ 3 इमारतों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। सिद्धू मलबे में पड़ा था। खून की उल्टी हो रही थी। सिस्टम शॉप फुल रिकवरी पोशन, उसने मन में कहा। एरर, इस क्षेत्र में सिस्टम काम नहीं कर रहा है। चेतावनी, देवताओं का क्षेत्र डोमेन ऑफ मोनार्क्स सक्रिय है। सिद्धू का दिल बैठ गया। क्या? सिस्टम बंद हो गया। सामने से फ्रॉस्ट मोनार्क बर्फ वाला हवा में तैरता हुआ आ रहा था। उसने हवा में सैकड़ों बर्फ के भाले आइस स्पीयर्स बना लिए। छाया के बच्चे, तुम्हारा खेल खत्म। जैसे ही बर्फ के भाले सिद्धू की तरफ गिरे, एक लाल बवंडर बीच में आ गया।